Good afternoon, students. Welcome back to Study Hub. Let's get started with most important questions for JKP. First question is the Rath Yatra at Puri is celebrated in honor of which Hindu deity? आपको बताना है कि रथ यात्रा जो निकाली जाती है पुरी में, पुरी की जगह है उड़ीसा में, ये कौन से हिंदू डाइटी के नाम पर जो है के ऑनर में जो है ये रथ यात्रा निकाली जाती है। तो ऑप्शन देखो आपके यहाँ पर राम है, कार्तिकेय है, शिवा है या जगन्नाथ है। तो आपको पता होगा कि जगन्नाथपुरी रथ यात्रा जो है इसको बोला जाता है। तो भगवान जगन्नाथ के नाम पर जो है रथ यात्रा निकाली जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतनाट्यम इज़ द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ, आपको बताने कि भारतनाट्यम जो है ये क्लासिकल डांस है कौन सी स्टेट की। तो भारतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु की क्लासिकल डांस फॉर्म है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर बाकियों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, कथक जो है ये उत्तर प्रदेश में कथक जो है वो उत्तर प्रदेश में परफॉर्म होता है। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश में होती है। छाऊ डांस फॉर्म जो है ये झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में परफॉर्म किया जाता है। मोहिनीअट्टम और कथकली जो है ये केरला में परफॉर्म किया जाता है। और सतरिया जो है ये असम में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फेमस कोमाघाटा मारू इंसिडेंट इज रिलेटेड टू विच रेवोल्यूशनरी ग्रुप। आपको बताना है कि जो कोमाघाटा मारू इंसिडेंट हुआ था, ये कोमाघाटा मारू इंसिडेंट जो है ये 1914 में होता है। ठीक है, अब ये कोमाघाटू मारू जो है ये है क्या, ये एक शिप थी, जापान की शिप थी। ठीक है, और ये इंडिया से जाती है। यहाँ पर कुछ लोग जो हैं रेवोल्यूशनरीज होते हैं, वो यहाँ से जाते हैं कनाडा में जो है उनको वहाँ पे नहीं आने दिया जाता। तो वो वहाँ से वापस आते हैं। जब वापस आते हैं तो ब्रिटिशर्स देखते हैं, ब्रिटिशर्स सोचते हैं कि ये उस पर्टिकुलर रेवोल्यूशनरी ग्रुप के जो हैं ये बंदे हैं, तो ये उनको मार देते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ के मतलब किस रेवोल्यूशनरी ग्रुप से रिलेटेड थे, तो ये गदर पार्टी से रिलेटेड थे। ठीक है, कोमाघाटा मारू इंसिडेंट जो है वो कौन से रेवोल्यूशनरी ग्रुप से रिलेटेड है, गदर पार्टी से रिलेटेड है। ठीक है, ओके, अब यहाँ से देखो गदर पार्टी के कुछ लीडर्स हैं, ये इनके नाम जो है पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा लीडर जो है वो गदर पार्टी का नहीं है या कौन कौन है। तो ये नाम याद रखना, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और मोहम्मद बकरतुल्ला। तो ये सारे जो हैं ये गदर पार्टी के मेंबर हैं, लीडर्स हैं। और हेडक्वार्टर्स थे इनके सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये गदर जो है एक न्यूज़पेपर आता था, उसके नाम पर जो है इन्होंने गदर नाम जो है यहाँ पर इसका रखा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटो हिस्टोरिक साइट्स एट हरप्पन वर फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सकेवेटेड बाय। आपको बताना है कि जो हरप्पन साइट है ये एक्सकेवेट करी गई थी बाय हूँ। तो ये हरप्पन जो है सबसे ओल्डेस्ट साइट है इंदस वाली सिविलाइजेशन की, इसको एक्सकेवेट करा था दयाराम साहनी ने। ठीक है, आर डी बनर्जी की बात करें तो इन्होंने जो है मोहनजोदारो जो है सबसे लार्जेस्ट साइट जो है इंदस वाली सिविलाइजेशन की, उसको एक्सकेवेट करा था। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। Okay, the next question is which of the following statement is not correct regarding the Muslim League। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है रिगार्डिंग मुस्लिम लीग इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, तो द फर्स्ट इज़ द लीग्स कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म्ड इन कराची इन 1907। आपको पता है मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन जो है वो 1906 में हो जाती है। ठीक है, और लीग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कराची में बनता है 1907 में। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम जो है वो डिमांड करी जाती है अमृतसर सेशन में 1908 के अंदर, ये भी सही है। और लेकिन जो नाम है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का वो प्रपोज सैयद अहमद खान ने नहीं किया था, ये आगा खान ने प्रपोज किया था। ठीक है, तो इसका मतलब ये है थर्ड स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर गलत हो जाती है और इसका आंसर हो जाएगा थर्ड पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ द इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट। ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट जो है यहाँ पर स्टार्ट हुई थी हमारी यहाँ पर। तो आपको बताना है कि उसके पहले सत्याग्रही जो थे वो कौन थे, वो थे आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द ब्रह्मो समाज। आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो ब्रह्मो समाज से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ब्रह्मो समाज जो है इसकी फॉर्मेशन आपको पता होगा कि 1828 में इसकी फॉर्मेशन जो है कौन करते हैं, राजा राम मोहन रॉय करते हैं। इसका मतलब राजा राम मोहन रॉय जो है वो इससे एसोसिएटेड है। केशव चंद्र सेन जो है वो भी ब्रह्मो समाज से रिलेटेड हैं। और ये देवेंद्रनाथ टैगोर जो हैं ये भी हैं। लेकिन राधाकांत देव जो है ही वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द ब्रह्मो समाज। ठीक है, तो इसका पार्ट नंबर 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, इन दिसंबर 2021, ये करंट का आगे क्वेश्चन। ठीक है, इन दिसंबर 2021 विच कंट्री हैज़ लीगलाइज्ड अ सुसाइड मशीन नेम्ड सार्को। सार्को नाम की एक सुसाइड मशीन जो है ये लीगलाइज कर दी गई है। कौन सी कंट्री ने जो है इसको लीगलाइज करा है दिसंबर 2021 में? तो स्विट्ज़रलैंड वो ऐसी कंट्री बनी है जिसने सुसाइड मशीन जो है सार्को नाम की उसको लीगलाइज कर दिया गया है। अब इसमें क्या होता है कि देखिए कोई बंदा जो है वॉलंटरी मतलब मरना चाहता है, वो होता है कि कुछ कंडीशंस होती हैं, इंसान जो है ऐसी
ऐसी डिजीज़ से मतलब सफ़र कर रहा होता है जिसका कोई इलाज नहीं हो, या फिर मतलब एंड स्टेज पे होता है, तो बंदा खुद जो है वो मरना चाहता होता है। तो इसलिए जो है ये सुसाइड मशीन जो है ये इन्होंने बनाई है सार को। इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन लेवल जो है वो इंसान की बॉडी में इतना कम कर दिया जाएगा जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये स्विट्ज़रलैंड ने किया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। Okay, which country was hit by the typhoon Rai, the strongest typhoon of 2021 इन दिसंबर, ठीक है। तो ये टाइफून राय आया था 2021 में, ठीक है। आपको बताना है कि ये कौन सी कंट्री से हिट हुआ था। तो टाइफून राय जो है ये हिट हुआ था फिलीपींस से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देखो यहाँ पर कि ये जो टाइफून्स होते हैं ना, मतलब ये जो साइक्लॉन्स होते हैं, साइक्लॉन्स को ही टाइफून बोलते हैं। तो हर एक कंट्री में जो है, और हर एक कंट्री के अराउंड जो है सीज या ओशन है, उनके अलग अलग जगह पर जो है उनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे चाइना सी है या पैसिफिक ओशन है, वहाँ पे इनको टाइफून्स बोला जाता है, ठीक है। फिलीपींस भी इसी साइड में आता है। वेस्ट इंडियन आइलैंड जो है हमारा, ये कैरिबियन सी आ गया, अटलांटिक ओशन वाला पार्ट आ गया हमारा, वहाँ पे जो है इसको हरिकेन्स बोला जाता है, ठीक है। गिनिया लैंड्स ऑफ द वेस्ट अफ्रीका, या फिर अगर हम बात करें जो सदर्न यूएसए वाला पार्ट है, वहाँ पे इनको टॉर्नेडोज बोला जाता है, ठीक है। दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जो है इनको विली विलीज बोला जाता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंडियन ओशन में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ट्रॉपिकल साइक्लॉन बोलते हैं, ठीक है। तो ये नाम सारे याद रखना। इंडियन ओशन में ट्रॉपिकल साइक्लॉन, ऑस्ट्रेलिया में विली विली, यूएसए में टॉर्नेडोज बोला जाता है, और अटलांटिक ओशन की बात की जाए या कैरिबियन सी की बात की जाए, वहाँ पे हरिकेन्स बोला जाता है। पैसिफिक ओशन की बात की जाए तो टाइफून्स बोला जाता है, और बस, ठीक है। चलो, और ये टाइफून राय कहाँ पर है, फिलीपींस में। विच कंट्री टुक ओवर द यूरोपियन यूनियंस रोटेटिंग प्रेसिडेंसी इन जनवरी 2022, ठीक है। तो 2022 में यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी जो है वो कौन सी कंट्री जो है कौन सी कंट्री के पास आती है। तो आपको पता होगा कि हर 6 महीने में जो है इसकी प्रेसिडेंसी चेंज हो जाती है, और ये इस बार जो है 2000 जनवरी से लेकर के जून तक जो है ये फ्रांस के पास इसकी प्रेसिडेंसी रही है, किसकी, यूरोपियन यूनियन की, ठीक है। ओके, चलो। ओके, यही बात लिखी हुई है यहाँ पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोसार फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स। आपको बताना है कि लोसार फेस्टिवल जो है ये कौन से रिलीजन के लोग जो है लोसार फेस्टिवल मनाते हैं। इससे पहले आपको बताना चाहिए कि लोसार फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है। तो आपको पता है कि ये जो हमारा लद्दाख वाला एरिया, वहाँ पे लोसार फेस्टिवल मनाया जाता है। इसके अलावा सिक्किम में भी लोसार फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। तो कौन से रिलीजन के लोग जो है वो मेनली इसको मनाते हैं, वो है बुद्धिज़्म। मतलब बुद्धिस्ट लोग जो होते हैं वो लोसार फेस्टिवल मनाते हैं, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर देखो कुछ फेस्टिवल्स हैं, और उनके ये लिखे हुए हैं क्या, कि किस रिलीजन में इसको बनाया जाता है, ठीक है। लोसार की बात की जाए तो ये मैंने बुद्धिज़्म बताया, उलम्बाना हेमिस फेस्टिवल मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वैसाख फेस्टिवल ये बुद्धिज़्म में मनाया जाता है। महावीर जयंती आ गया, महाबस्त अभिषेक जो है, मस्तक अभिषेक जो है ये जैनिज़्म में मनाया जाता है, और ये पुरुषाना जो है ये जैनिज़्म में मनाया जाता है। बैसाखी, माघी या होला मोहल्ला जो है ये सिख जो लोग जो है ये मनाते हैं, और मकर संक्रांति, दशहरा और गणेश चतुर्थी जो है ये हिंदुज़्म में मनाई जाती है, ठीक है। और ईद आपको बताइए वो जो है मुस्लिम लोग मनाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। वे स्टेट होस्ट द एनुअल सूरजकुंड क्राफ्ट फेयर, ठीक है। तो ये सूरजकुंड क्राफ्ट फेयर जो है ये कौन सी स्टेट जो है ये उसने होस्ट करा, ठीक है। तो ये करती है हमारी हरियाणा स्टेट जो है इसको होस्ट करती है सूरज क्राफ्ट मेला को, ठीक है, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलमकारी पेंटिंग इज रिलेटेड टू विच स्टेट। आपको बताना है कि ये जो कलमकारी पेंटिंग जो है ये कौन सी स्टेट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये कलमकारी पेंटिंग जो है ये फेमस है कहाँ की, आंध्र प्रदेश की, ठीक है। अब हम देख लेते हैं बाकी स्टेट्स की पेंटिंग्स भी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। महाराष्ट्र के अंदर देखो वर्ली पेंटिंग है, ये बड़ी बड़ी क्वेश्चन आता है, वर्ली पेंटिंग कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। पिंगुली चित्रकथी दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश की लिपाक्षी है, कलमकारी पेंटिंग है, ठीक है। मणिपुर की बात की जाए तो खाम्बानो खाओ फाबा है। उसके बाद वेस्ट बंगाल की बात की जाए ढोकरा कालीघाट पेंटिंग है, ठीक है। वेस्ट बंगाल की कालीघाट पेंटिंग दैट इज़ इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, ठीक है। ये कलमकारी पेंटिंग आंध्र प्रदेश की दैट इज़ इंपॉर्टेंट, वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र की, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ये क्या गया, रीजनिंग। ओके, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज, ठीक है। देखिए ये नंबर सीरीज दिख रही है, ठीक है। पहले मैंने आपको बात बताई थी कि प्लस माइनस करके देखना होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए सारे नंबर जो है वो कहीं ना कहीं पास ही लग रहे हैं, तो यहाँ पर कोई और ट्रिक लगने वाली है, ठीक है। देखो इसको और क्लोज कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ये दिया है 86, ये दिया है 74, फिर दिया है 84, फिर लिया है 76, ठीक है। ये देखिए हमने ये देखा 74, फिर 76, फिर उसके बाद 78, मतलब दो दो ऐड हो रहे हैं। उसी तरह हमने यहाँ देखा 86, उसके बाद 84, उसके बाद यहाँ पर 2 माइनस हो जाएंगे तो आएगा 82, और उसके बाद 2 माइनस हो गए तो आ गया 80। तो इसका आंसर क्या आएगा, 82, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा इसका, पार्ट नंबर 4 82, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेज फाइंड द मिसिंग लेटर इन द सीरीज। अच्छा, इसमें से मिसिंग लेटर निकालना, पहले क्लोज कर लेते हैं इसको, नहीं इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर साइड पे। अरे क्या हो गया, तो चले गया, किधर गया ये, चलो आहो मिल गया। देखो अच्छा देखो यहाँ पर क्या है, क्या लिखा हुआ है, CFG फिर उसके बाद KN उसके बाद SV। ठीक है, देखो मेरा करने का तरीका, C के बाद G है, ठीक है, इन्होंने मतलब इस तरह से दिया हुआ, C के बाद G है, अगर G के बाद K किया हुआ, ठीक है, देखो C के बाद G कब आएगा, CDEF 3 छोड़ के G आ गया, G के बाद K है यानी कि GHIJ के बाद K आ गया, इसका मतलब K के बाद जो टर्म आएगी वो KLMN, इसको छोड़ के यहाँ पर क्या आएगा O। ठीक है, क्या आएगा O, पहली बात तो O आ गई। दूसरा वाला देखेंगे, F के बाद J है तो FGHIJ आ गया, J के बाद N है JKLMN आ गया, N के बाद क्या आएगा OPQR। ठीक है, समझ में आई क्या बात करी मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा OR। ठीक है, तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हो कि आप हर एक लेटर का जो है नंबर याद रख सकते हो, जैसे C3 पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से याद भी कर सकते हो आप। ठीक है, A1 B2 3 C3 इस तरह से याद कर सकते हो, और ये भी तरीका है आपका करने का सॉल्व। ठीक है, अगर आपको अल्फ़ाबेट नहीं याद है उनकी काउंटिंग। ठीक है, तो ये OR आ जाएगा इसका आंसर, थर्ड वाला। नेक्स्ट देखते हैं, अरे बाबा ये कहाँ गुम हो जाता है बार बार। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इन जनवरी 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ बिकम द 102nd कंट्री टू ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि ISA को ज्वाइन करने वाली हमने बताना है कि 102nd कंट्री जो है जनवरी 2022 में कौन सी बनी है, तो वो है हमारी कौन सी, एंटीगुआ एंड बारबुडा जो है ये कंट्री बनी है हमारी 102nd कंट्री। ठीक है, ओके, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो है ये कंबाइंड इनिशिएटिव है किसका, इंडिया का और फ्रांस का। ठीक है, ये किस लिए बनाया गया, टू इंक्रीज द डिप्लॉयमेंट ऑफ द सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजीज। ठीक है, इसके लिए इसको बनाया गया। ठीक है, तो ये COP21 जो है हुई थी, उसके बाद जो है 2015 में जो है ISA की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और जो अभी एक अमेंडमेंट होती है इसके अंदर, फ्रेमवर्क अमेंडमेंट होती है 2020 में, जिसमें हर एक जो यूनाइटेड नेशन की मेंबर स्टेट है वो उनके पास ये मतलब राइट आ जाता है कि वो एलिजिबल हो जाते हैं ISA को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, ओके, दिस इज आफ्टर द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इन 2020। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी इन February 2022। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से जर्मनी के प्रेसिडेंट कौन री इलेक्ट हुए हैं February 2022 में, तो वो हुए हैं कौन, फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। ठीक है, तो ये इलेक्ट हुए हैं जर्मनी के प्रेसिडेंट, फ्रैंक वॉल्टर, नाम याद रखना। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या क्या, इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया, यू डैश फॉलो इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, यहाँ पर यू आप देखो मस्ट भी लगा सकते हो, यहाँ पर शुड भी लगा सकते हो, मतलब अगर हमारे दिमाग में आएगा तो हम सोचते हैं कि यहाँ पर आएगा वही यू मस्ट फॉलो इंस्ट्रक्शन, या फिर हम सलाह भी देख सकते हैं यू शुड फॉलो इंस्ट्रक्शन। लेकिन यहाँ पर देखो शुड क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है जब इंस्ट्रक्शन की बात की जा रही है तो ये कहीं ना कहीं एक ऑब्लिगेशन हो जाती है, और ऑब्लिगेशन के लिए हम हमेशा मस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, शुड यूज़ करते हैं हम एडवाइस देने के लिए, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, यू मस्ट फॉलो इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, द बिगेस्ट पॉर्ट इन इंडिया इज़, इंडिया में सबसे बिगेस्ट पॉर्ट जो है वो कौन सा है, वो है हमारा मुंबई पॉर्ट जो है, ये सबसे बिगेस्ट पॉर्ट है। ठीक है, एक सेकेंड है, मेरे को ना इस पर डाउट है कि विशाखापट्टनम पार्ट जो है वो सबसे बिगेस्ट है या फिर मुंबई पार्ट जो है वो बिगेस्ट है। मैं कमेंट में बता दूंगी, तब तक आप लोग भी देखना कि इन दोनों में से बिगेस्ट पॉर्ट कौन सा। आई थिंक मुंबई है, लेकिन आई हैव अ डाउट विद विशाखापट्टनम ऑल्सो, सो इसको देखना। ठीक है, फिर बताना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट देखते हैं, कहाँ पहुँचे थे हम, ये हो गया, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सेनोरिटा इज़ डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। सेनोरिटा जो है इज़, यहाँ पर क्या आएगा, देखो ये बहुत सिंपल है, यहाँ पर इज़ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आएगा। अब ए क्यों आएगा, यू तो वो वाला है, क्योंकि यहाँ पर साउंड जो है वो किसकी आ रही है, कॉन्सोनेंट की आ रही है, इसलिए हम यहाँ पर ए लगाएंगे। ठीक है, सेनोरिटा इज़ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स दैट रिजाइड ऑन द मदरबोर्ड। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कंपोनेंट्स जो है मदरबोर्ड पे हमें देखने को मिलते हैं। तो CMOS बैटरी भी होती है, फैन भी होता है, PCI स्लॉट भी होता है मदरबोर्ड पे, इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज आर द कंपोनेंट्स दैट रिजाइड ऑन द मदरबोर्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, रामसर कन्वेंशन वाज साइंड इन द ईयर। रामसर कन्वेंशन जो है वो साइंड होती है कौन से साल में। ठीक है, तो रामसर कन्वेंशन जो है ये हमारा 1971 में साइंड होती है। 2 Feb को जो है हम रामसर डे भी मनाते हैं। रामसर है क्या, रामसर एक जगह है ईरान के अंदर, वेटलैंड की कंजर्वेशन के लिए जो है हम ये रामसर कन्वेंशन हमने करी थी 1971 में। ठीक है, ईरान में एक जगह है वहाँ पर,
और यहाँ पर जो है हर एक कंट्री से जो है कुछ साइट्स जो है यहाँ पर इस रामसर कन्वेंशन का पार्ट होती हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर जो है अभी 75 साइट्स जो है वो रामसर कन्वेंशन में है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन, यस। व्हेन वाज द हंगुल डिक्लेयर द स्टेट एनिमल ऑफ JNK? हंगुल जो है उसको स्टेट एनिमल कब डिक्लेयर किया गया था जम्मू कश्मीर में? हंगुल इज़ अ कश्मीरी स्टैग विच इज़ अवर स्टेट एनिमल। सो इट वाज डिक्लेयर्ड ऑन 1987 में जो है हमारा हंगुल जो है उसको स्टेट एनिमल डिक्लेयर किया गया था। और प्रोजेक्ट हंगुल जो है वो कब आता है? वो आता है हमारा कब? 1970 में जो है प्रोजेक्ट हंगुल आता है। और एक और बात याद रखना है कि ये जो हंगुल है इसका जो IUCN स्टेटस जो है यानी कि रेड डाटा बुक में जो है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है, ठीक है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है, ठीक है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब ये है कि इसकी जनसंख्या मतलब कम हो रही है ऐसा, ठीक है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है, बहुत कम है। ओके, इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी करेंगे बाद में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।